तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरवया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अब इस क्वेश्चन को क्या कहता है ये कि प्रूव करके बताओ हमें कि मेरे प्यारे बच्चों 3 + √5 क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे भैया कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। कुछ नहीं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपने देखा होगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। कुछ नहीं, सबसे पहले वही लेट करो फटाफट से कि लेट करो सबसे पहले कि भैया 3 + 2√5 एक क्या है, इज रेशनल नंबर। तो ये लो भैया, हमने लिख दिया रेशनल नंबर। तो भैया रेशनल नंबर है तो 3 + √5 को अपन लिख सकते हैं p/q, जहाँ पे p और q क्या होंगे, मेरे इंटीजर होंगे। ये बार बार नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी करूँगा ना, एक बार वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, देखो काटापीटी करके सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख देंगे, 3 + √5 a/b है, ठीक है। जहाँ पे a और b मेरे क्या हुए, a एंड b मेरे क्या हुए, इंटीजर हुए। हाँ भैया, यहाँ पे ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब भैया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हमने सीखा √2 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को, √5 को। अब ये कैसे करें, a + 2√b, ऐसे कैसे क्वेश्चन को करें, इरेशनल बताए। इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना, ये तो और भी ईजी होता है। देखो यहाँ तक हो गया आपका स्टेप। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करना है आपको, सिर्फ LHS के अंदर एक जगह क्या करना है, ये रूट वाला पार्ट रखना है। सिर्फ एक जगह आपको सिर्फ ये रूट वाला पार्ट रखना है। बाकी जो भी बचा हुए हैं, जो भी नंबर बचे हुए, जैसे ये 2, 3, आपको सीधा राइट हैंड साइड ले जाना है a और b के पास। ये आपको काम करना है। तो कैसे करूँगा ये वाला काम, सबसे पहले इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे 3 को ट्रांसफ़र करूँगा तो देखो 2√5 a/b -3। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, सिर्फ रूट वाले पार्ट को इस साइड रखना है। तो भैया 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या होगा, इस सब के साथ यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं √5 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, a/2b -3/2। अब भैया इसको दे दो एक ब्रैकेट के अंदर। मैंने कहा हाँ भैया। अब ध्यान से देखना आप लोग, भैया √5 तो एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आप सभी को पता है कि भैया ये जो नंबर होता है ये तो एक इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने प्रूफ किया। मैंने कहा हाँ भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, देखो हमने क्या बोला, a और b मेरे एक इंटीजर है। हाँ भैया, तो जब भी इंटीजर को 2 × b भी क्या होगा, इंटीजर आएगा। हाँ भैया, जब भी इंटीजर को डिवाइड करते हो इंटीजर के अंदर, तो जाओ क्लास 8 के अंदर और निकालो अपना चैप्टर नंबर पहला। वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करता है तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है। तो हम लिखते थे इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। याद आया कुछ 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1। हाँ भैया, सही में आपने बोला, सही बोला एकदम। तो भैया जब भी इंटीजर को डिवाइड करोगे इंटीजर से तो हमेशा एक इंटीजर आता है। हमेशा इंटीजर क्या आता है, सॉरी, जब भी आप इंटीजर को डिवाइड करोगे इंटीजर से तो हमेशा एक रेशनल नंबर आता है। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चैट में लिख देना। हाँ भैया, जैसे भैया देखो 3/2 करूँगा तो आंसर आएगा डेड। तो ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। आप 4/2 करोगे आंसर आएगा 2, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। तो जब भी आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है, रेशनल नंबर मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया। तो भैया a/2b क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर आपका रेशनल नंबर हुआ। तो मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। हाँ भैया, अब देखो 3/2 क्या होगा, 1.5, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। तो भैया ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और आपने ये सीखा है क्लास 9th के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है। हाँ भैया, ये सही बात है, एकदम सही बात है। तो देखो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2b -3/2 की। भैया इसकी वैल्यू आएगी, आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आएगी रेशनल। मैंने कहा हाँ भैया। अब देखो ये बीच में लगा है इक्वल का साइन। हाँ भैया, एक तरफ है इरेशनल नंबर, एक तरफ है रेशनल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही अपने मेथड को, अपने एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट क्या हो, ये जो भी दे रखा है आपको 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, बस ये लिख देंगे।
ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर देखो नाउ इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर. दिस contradicts our assumption that 3 plus 2 root 5 is रेशनल नंबर. हाँ भैया, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपनी एजम्पशन को, तो भैया देयरफॉर 3 plus 2 root 5 इज इररेशनल नंबर. ये लिख देना है बस, आंसर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. मेथड समझ लो बस कैसे करते हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्या कहता है, वापस से वही, प्रूव डेट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. तो सबसे पहला 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है. देखो ये तो आप कर लोगे. अब ये सेम क्वेश्चन तो क्या हुआ, सेम क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन की तरह हो गया कि भैया इसको a/b आ जाएगा इक्वल टू a/b आ जाएगा. इस 6 को उधर ले जाऊंगा तो √2/a/b -6 हो जाएगा. हाँ भैया, तो भैया √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है और ये पूरी की वैल्यू एक रेशनल नंबर आएगी. तो वापस वही मेथड सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखो. तो वापस क्या नीचे लिख दोगे कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, और वही लैंग्वेज आपको लिखनी है. हाँ भैया, तो ये तो हो गया. अब ये कैसे करेंगे भैया, ये भी तो सिंपल है यार, ये भी तो सिंपल है. हमें क्या प्रूव करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है. अब कैसे करेंगे भैया, 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान लो. मैंने कहा हाँ भैया, तो अब क्या करेंगे, लेट, अब बार बार लिखूँ क्या, 1/√2 को एक रेशनल नंबर है. तो ये आप समझदार हो, अब बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर क्या करोगे, 1/√2 को क्या मान लो, a/b है. वो काटा कुटी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ. अब आप समझदार हो गए हो इतने क्वेश्चंस करने के बाद. अब भैया क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला था भैया, √2 को एक तरफ लिखना. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो ये √2 इधर चला जाएगा और ये a/b इधर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा b/a. हाँ भैया, बराबर √2. हाँ भैया, अब वापस से वही बात, √2 एक इरेशनल नंबर है. मैंने कहा हाँ भैया, और b/a, b और a मेरे इंटीजर थे. इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा एक रेशनल नंबर होता है. तो LHS में तो रेशनल होगा, RHS में तो इरेशनल होगा. ये दोनों कभी इक्वल होते नहीं है, और यही हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा. सिंपल, बस यही लिखना है आपको एग्जाम में भी. ठीक है, हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया. अब ये देखो, क्या ये भी हार्ड है, नहीं मुझे बताओ, क्या ये भी हार्ड है. अरे नहीं भैया, अब तो बच्चों वाला मेथड समझ गए हम. भैया वही लिखेंगे, 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो 7√5 बराबर a/b तक आ जाएंगे. फिर स्टेप वही, a और b मेरे इंटीजर होते हैं. फिर भैया √5 को इधर ही रखूँगा, तो ये बन जाएगा a/7b. भैया वापस से वही प्रोसीजर, ये होता है इरेशनल, ये होता है भैया रेशनल, दोनों इक्वल होते नहीं. वापस वही सेम लैंग्वेज आपको टिपनी है. बस सिंपल सा सॉल्यूशंस था, इसके अलावा कुछ आता नहीं है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो बस यार एक बार मेथड आपने पढ़ लिया, बस फिर तो आपको चिंता छोड़ दो. तो ये हुए आपके सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. सारे NCERT सॉल्यूशंस आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए बाय. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.